देखते रहिए STV, खबर है तो दिखेगी जरूर। पत्रकार फारूक शाह ने नेशनल इत्तेहाद मंच के संचालक इस्माइल बाटलीवाला से चुनाव व EVM के मुद्दे को लेकर की बातचीत सुनिए आप भी। तो आज के दौर में राजनीतिक मुद्दे पर अगर बात की जाए तो नेता से लेके आम वोटर्स भी असमंजस के इस दायरे में फंसा हुआ है कि हमारे वोट का होता क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले अहम बात आती है कि जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को लेके जो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जो है कि दायरे में फंस जा रही हैं, कभी वोटर्स के दायरे में, तो कभी जो है कि वोट बैंक के दायरे में, तो कभी जो EVM के दायरे में। तो ये सारे दायरे पैदा हो गए हैं और इनमें से मुख्य जड़ क्या है जो आज के डेट में जनता को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि जो चुनावी दौर चल रहा है, इस चुनावी दौर में असमंजस के दायरे में क्यों है जनता। फारूक साहब, आपने जो सवाल किया है मैं थोड़ा उसको विस्तार में जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ चुनाव होता ही नहीं है, गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ जंग होती है। चुनाव की परिभाषा ये है कि भाई हम 10 लोग खड़े हैं, आवाम ने उसमें से 10 लोगों में से किसने किसको चुना है, ये होता है चुनाव। समझे साहब। जिसको 100 लोगों ने चुना वो 100 लोगों का नुमाइंदा हुआ, जिसको 50 लोगों ने चुना वो 50 का नुमाइंदा हुआ, जिसको 10 लोगों ने चुना वो 10 लोगों का नुमाइंदा हुआ। लेकिन चुनाव हमारे यहाँ होता नहीं है, बल्कि जंग होता है। और जंग में फिर सब मुमकिन हो जाता है, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। चुनाव में साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जंग में उसकी ज़रूरत है। और उसका इस्तेमाल करके जो है, जब चुनाव की परिभाषा नहीं बोली जाती है बल्कि ये बोला जाता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। साहिबो, चुनाव के परिभाषा में ये नहीं आना चाहिए जीत और हार। हार और जीत तो जंग में होती है, चुनाव में नहीं हुआ करती है। चुनाव में चुना जाता है और जंग में हारा और जीता जाता है। पहली बात तो ये है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है कि वोटर का वोट कहाँ जा रहा है ये उसे पता नहीं है। देखिए, EVM कोई बीजेपी ने नहीं लाया है, EVM तो कांग्रेस ने लाया है। अपने सेफ साइड महफूज करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए कांग्रेस ने EVM का सहारा लिया था। मैं थोड़ा सा मजाहिया लहजे में कहूँगा कि कांग्रेस ने तो उसको सजाकर डोली में लाया था, लेकिन EVM बेवफा निकल गई और बीजेपी के साथ भाग गई आज की तारीख में। अब रही बात यह कि EVM का इस्तेमाल साम दाम दंड भेद के तरीके से इस्तेमाल करती रही है कांग्रेस, और बीजेपी भी वही करती है। लेकिन आप देखेंगे पूरे देश में सभी पार्टियां EVM की मुखालिफत करती हैं, लेकिन करती कहाँ हैं? स्टेज पर करती हैं, मीडिया पर करती हैं, अपने भाषणों में करते हैं, अपने लेख में करते हैं। लेकिन उससे तो नहीं होगा। ये जब भाषण देते हैं या अखबारों में लिखते हैं या मीडिया में बोलते हैं तो हम जैसे आप जैसे आम आदमी उसको सुनते हैं। हम जैसे आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं? उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है ना। हम बहुत करेंगे कि उनके भाषण पर तालियां लगाएंगे या नाराजगी जताएंगे, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम कर नहीं सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टियां चाहें कि EVM देश से हटाना है तो उनको ईमानदारी से उस पर अमल करना होगा। भाषण से हटकर, मीडिया से हटकर, माइक से, स्टेज से हटकर उनको चुनाव आयोग के सामने फाइट करना होगा, चुनाव आयोग से लड़ना होगा। और लड़ने का तरीका ये है कि 10-5 पार्टियां मिलकर के आपस में चुनाव आयोग से मुलाकात करें और लिखित में उनको दें चुनाव आयोग को कि भाई EVM को हटाया जाए और बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए। ये कई बार कोशिश करने के बाद अगर चुनाव आयोग गंभीर नहीं होता है, उस पर नोटिस नहीं लेता है, उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर कुछ पार्टियों को चाहिए कि चुनाव आयोग को सीधा सीधा अपना लेटर दे दें कि भाई जब तुम्हें आपके मनपसंद पार्टी को ही जिताना है तो उनको जिता लीजिए और उनकी सरकार बनवा दीजिए। इलेक्शन करवाने के
तकलीफ मत करें, क्योंकि इलेक्शन होता है, इसमें अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जनता की परेशानियां बढ़ती हैं, पार्टियों की परेशानियां बढ़ती हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। ये परेशानी मुक्त करिए, चुनाव का नाटक बंद कर दीजिए, इलेक्शन का नाटक बंद कर दीजिए, बल्कि आपकी मनचाही पसंद की पार्टी को सीधा सीधा सरकार बनवा दीजिए। अगर ये भूमिका पार्टियां लेती हैं, अमली तौर पर चुनाव आयोग को चैलेंज करती हैं, तो यकीनन अगला इलेक्शन जो बहुत करीब है वो भी चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से ही कराना पड़ेगा। लेकिन विरोध करना पड़ेगा तो ढंग से करना होगा। अब ये भाषण के जरिए करते हैं, तकरीरों के जरिए करते हैं, अखबारों के जरिए करते हैं, टीवी के जरिए करते हैं, वगैरह वगैरह, इससे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जनता को गुमराह करने वाली लाइन है। ईवीएम को बंद कराना है तो चुनाव आयोग को सीधा सीधा टारगेट करना पड़ेगा, और उनको मजबूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग कोई बादशाही हुकूमत में का चुनाव आयोग नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव आयोग है। अगर 10-5 पार्टियां उनके खिलाफ जाती हैं तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है देश के लिए, और देश की जनता से भी गुजारिश है कि आप लोग भी चुनाव आयोग पर जितना बल पड़ता है, दम पड़ता है, आप उनको नोटिस लेने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें कि ईवीएम को हटाया जाए और उसकी जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए।